नमस्कार, मैं सरफराज अली खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ मैप नेटवर्क। आज हम फिर से आप पहुंचे हैं किशनगंज के मारवाड़ी कॉलेज में। यहां के छात्र पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जब प्रिंसिपल सर ने यह आश्वासन दिया कि यहाँ के जो छात्र हैं उनकी जो समस्या है, जो BNMU पार्ट 1 के जो छात्र हैं जिनका फॉर्म फिलअप नहीं लिया जा रहा था, उनकी जो समस्या है वो जल्द से जल्द समाधान होगी। 2 दिन लगातार चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद मिस्टर UC यादव जी ने यह आश्वासन दिया था कि जल्द ही पार्ट 1 BNMU के छात्रों का फॉर्म फिलअप का डेट निकलेगा। लेकिन आज 1 तारीख हो चुका है और अब तक कोई भी तिथि सामने नहीं आई है। इस चीज़ को लेकर कुछ छात्रों ने फिर से आज कार्यालय को बंद किया, कॉलेज परिसर में की नारेबाजी। और AVBP से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने इसका विरोध किया है, उनका कहना है कि PU के छात्रों का काम क्यों बंद हो जब मामला BNMU का है। तो चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं कि आखिर उनके क्या मांगे हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है एंजल कुमार। एंजल जी, मैं जानना चाहता हूं कि बाकी छात्र जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आपने भी उसका समर्थन किया था, आपके जो संघ है उन्होंने समर्थन किया था। भी समर्थन ही है, लेकिन इस कॉलेज में 4 यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है। इग्नू, नालंदा यूनिवर्सिटी, BN मंडल और पूर्णिया यूनिवर्सिटी। किसी एक यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी का काम रोकना कतई उचित नहीं है। हजारों छात्र छात्राएं आप देख सकते हैं, यहाँ बगल में हजारों छात्र छात्राएं आए हुए हैं बहुत दूर दूर से। किसी का पिताजी रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, उनके लिए 40 रुपये 50 रुपये का भाड़ा लेके आना बहुत ही कठिन बात है। जिस कारण हम लोग ये देखते हुए पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का काम फॉर्म लिया है और उसको आश्वासन दिया है कि आपका फॉर्म जमा हो गया। और हम लोग समर्थन दे रहे हैं बंदी में, कॉलेज बंदी में, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के कारण दूसरी यूनिवर्सिटी का ही रुकना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अमित कुमार मंडल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हित के लिए लड़ती आई है और अभी हित के लिए भी हम खड़ा रहेंगे और बाद में भी खड़ा रहेंगे। देख रहा हूँ कि आप स्टूडेंट से फॉर्म ले रहे हैं, तो क्या कॉलेज प्रशासन या कॉलेज कार्यालय के लोग आप जो फॉर्म स्टूडेंट से, छात्रों से जमा कर रहे हैं वो आपसे लेगी? क्या आपको लगता है कि छात्र संघ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ जाकर कार्यालय जो PU के काम को जारी रखेगी? जी, जैसा कि हमने माननीय प्रधानाचार्य महोदय से कहा कि हमारा जो PU के जो स्टूडेंट हैं उनका सारा फॉर्म ले लिया जाए, तो प्रधानाचार्य जी का कहना ये है कि मैंने काउंटर नहीं बंद कराया है, आप लोग के छात्र संघ द्वारा ही काउंटर बंद कराया गया है, तो आप लोग ही आपस में डिसाइड कर लीजिए। तो कोई भी आदमी अगर आके 4 लड़का मिल के अगर काउंटर बंद करा देगा, तो जैसे कि आज कोई और बंद कराया है, कल कोई और बंद कराया, कल कोई और बंद कराएगा, ऐसे ही चलते रहेगा। तो चलते 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 कभी कॉलेज का काम होगा ही नहीं। कॉलेज प्रशासन की ओर से श्री UC यादव जी जो प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने कहा था कि जल्द ही पार्ट 1 BNMU का डेट निकलेगा। और पेपर में भी, अखबार में भी यह खबर आई थी कि BNMU स्पेशल एग्जामिनेशन करवाएंगे छात्रों का। जी, 8 साल से थे, आज तक एक भी स्पेशल एग्ज़ाम हमने ना देखा ना सुना। अब पता नहीं यूनिवर्सिटी। तो फिर जब आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी नहीं करेगी जो आपकी मांग है, फिर प्रदर्शन का क्या फ़ायदा बनता है? जी, प्रदर्शन होने से ये होता है ना कि एक विश्वविद्यालय पे दबाव बना हुआ रहता है कि प्रदर्शन पहले आदमी छोटा छोटा करते 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 धीरे धीरे वो उग्र अगर रूप ले लेता है, तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आज तक जितने भी देश में जितने भी कोई भी महान भी कार्य हुआ है, सारा हुआ है प्रदर्शन के द्वारा ही। कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी और BN मंडल के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के आपस में मतभेद होने के कारण यहाँ जितने भी 310 मारवाड़ी कॉलेज के छात्र, पूरे सीमांचल के 2400 छात्र हैं, उन लोगों का भविष्य खराब हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये मांग करते हैं वाइस चांसलर से, दोनों आपस में बैठक कर जल्द से जल्द निर्णय लीजिए, नहीं तो अनिश्चितकालीन, जैसा विपक्ष के नेता बोले हैं कि अनिश्चितकालीन कॉलेज बंद रहेगा, तो BN मंडल का काम रुका हुआ रहेगा। और आप भी उसको समर्थन दें? एकदम समर्थन दे रहे हैं, BN मंडल को समर्थन दे रहे हैं, बल्कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ गलत करती है तो विद्यार्थी परिषद हमेशा से चरणबद्ध आंदोलन करती आई है और करते रहेगी। यही हमारी धन्यवाद। तो ये थे AVBP के छात्र। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रदर्शन कर रहे छात्रों से, छात्र नेताओं से, जिनका प्रदर्शन लगातार जारी है। और सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमन रज़ा। अमन रज़ा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अब अगला कदम क्या होगा अगर तिथि सामने नहीं आती है तो? देखिए, जिस तरीके से पूर्व में प्रधानाचार्य महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि 30 तारीख तक हम जो है परीक्षा की तिथि को निर्धारित कर देंगे। विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक चिट्ठी
प्रकाशित नहीं किया गया है और हमने आज महाविद्यालय को संपूर्ण रूप से बंद करा दिया है और हमें आश्वासन मिला है कि आज संध्या 5 बजे तक जो है विश्वविद्यालय द्वारा जो है परीक्षा की तिथि को, परीक्षा के प्रपत्र की तिथि को जो है घोषित कर दिया जाएगा और हम उसका वेट कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक अगर वो परीक्षा की तिथि घोषित नहीं करते हैं तो कल संपूर्ण रूप से महाविद्यालय बंद रहेगा। कल हम कॉलेज आने के बाद भी अगर हमें वो तिथि का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं मिलता है तो संपूर्ण रूप से कल हम लोग जो है महाविद्यालय बंद कराएंगे। तो अमन जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आपके इस प्रदर्शन का सपोर्ट किया था। मैं बात कर रहा हूँ एबीवीपी के। उन छात्रों ने आपका समर्थन दिया था इस धरना को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर, लेकिन आज वही छात्र ये कह रहे हैं कि बीएनएमयू के छात्र फंसे हुए हैं, तो पीयू के छात्रों को क्यों परेशान किया जा रहा है, उनके लिए क्यों तालाबंदी हो रही है? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मामला बीएनएमयू और पीयू के बीच का है। बीएनएमयू और पीयू के अपनी आपसी मतभेद के कारण जो है हम छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। अभी पार्ट 1 जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी का फॉर्म जमा होना है, रिसीविंग जो जमा होना है, ये कॉलेज के अधीन नहीं, ये कभी भी परीक्षा की तिथि को जो निकाल सकते हैं कि वो अपना फॉर्म जमा कर ले। विश्वविद्यालय द्वारा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कॉलेज अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से ये फॉर्म जमा ले रही है। इसमें कोई नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय द्वारा नहीं दिया गया। हमने छात्रों से भी अनुरोध किया है कि अगर ये 3 तारीख का जो महाविद्यालय द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है कि वो जमा लेंगे तो 3 तारीख के बाद भी ये जमा हो सकता है। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष मिस्टर विक्की ठाकुर। तो विक्की ठाकुर जी से मैं जानना चाहूँगा, एबीवीपी के जो कुछ छात्र हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने प्रशासन से बात की, कॉलेज प्रशासन से, तो यूसी यादव जी ने उनसे कहा कि कॉलेज जो है वो छात्रों ने बंद कराया है और कार्यालय, कॉलेज कार्यालय छात्र ही खुलवाएंगे। तो उनका कहना है कि कल हो के कोई भी उठ के कहीं से भी आ जाएगा कि हाँ मैं कॉलेज का छात्र हूँ, तो वह कार्यालय बंद करा देगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो उन लोगों के द्वारा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कोई भी उठ के आकर यहाँ कॉलेज को बंद करवा देगा तो हम इसको होने नहीं देंगे। तो मैं आपके माध्यम से मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर कोई है तो मुझे रोक के दिखाए। कल मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पे मरवाड़ी कॉलेज के कैंपस में कल से लेके जब तक पार्ट 1 का मरवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए, या जो भी 2400 छात्र छात्राएँ जिनका रिजल्ट प्रमोटेड या पेंडिंग है, उनके लिए जब तक उनके हित में फैसला नहीं आता है तब तक मैं कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठूंगा। ये एबीवीपी के गुंडे के द्वारा जो वक्तव्य का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये मेरी खुली चुनौती है उन लोगों से कि अगर कोई है तो कल आके मुझे रोक के दिखाए। आप एबीवीपी के छात्रों को गुंडे कह रहे हैं? हाँ, मैं कहूँगा जिस प्रकार वो आज पूरे बच्चों का फॉर्म लेके आज हम लोग काउंटर को बंद करवा रहे हैं, वो भी छात्र छात्राएं मरवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट है, लेकिन वो लोग अपने बाहुबल का प्रयोग करके सभी छात्र छात्राओं का फॉर्म को इकट्ठा करके पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो छात्र छात्राएं हैं उनका सिंपैथी लेने का काम कर रहे हैं। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं का फॉर्म लेके जमा करवा सकते थे, लेकिन यहाँ बात ऐसा है कि ये जो भी छात्र छात्राएं जिनका रिजल्ट प्रमोटेड या पेंडिंग है तो वो भी तो हमारे महाविद्यालय के छात्र हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो भी हुआ कॉलेज में, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये गुंडागर्दी का सबूत पेश कर रहे हैं। वो कब उनका फॉर्म फिलअप होना है? तो सर, अब तक फॉर्म फिलअप होने की कोई तिथि आई नहीं है, इस पर सर आप क्या कहेंगे? मैंने यूनिवर्सिटी से बात तो की थी और यूनिवर्सिटी से मुझे जो समय दिया गया था उस समय के अंतर्गत वहाँ से मेल नहीं आया या नोटिफिकेशन नहीं हुआ। मेरी बातचीत उनसे लगातार होती रही। इस छुट्टी में भी मेरी बातचीत हुई, तो छुट्टी में भी उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन होने जा रहा है और जैसे ही विश्वविद्यालय खुलेगा मैं इसको नोटिफाई कर दूंगा। सर, आज जो छात्र हैं वो फिर से अपने प्रदर्शन को जारी कर दिया और कार्यालय को बंद करा दिया। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि बीएनएमयू के लिए पीयू के छात्र क्यों परेशान हो, इस वजह से उन्होंने छात्रों के फॉर्म भी एकत्रित किए हैं कि वो जमा करेंगे। तो सर, क्या उन्होंने जो फॉर्म लिया है क्या वो किस हद तक सही है और क्या कॉलेज कार्यालय उसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं, प्रत्येक छात्र को या छात्राओं को अपने से फॉर्म जमा करना होगा और कलेक्टिवली जो जमा किया गया है वो किसी एक छात्र या छात्रा के द्वारा नहीं लिया जाएगा। छात्रों को या छात्राओं को खुद आकर के अपना फॉर्म जमा करना होगा। और तक तिथि बाहर आएगी फॉर्म फिलअप की? कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से जो बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि आज 4 बजे तक तिथि मैं भेज दूंगा मेल के द्वारा। तो ये थे मारवाड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री यूसी यादव जी। न्यूज़ का सिलसिला जारी रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेब नेटवर्क। धन्यवाद।